नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं जन चौपाल। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती आखिर क्या है? सवाल पूछने का अधिकार, सत्ता से आंख में आंख डालकर जवाब लेने का अधिकार, या फिर विरोध करने का हक। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जमकर विरोध किया। सरकार की जो नीति थी उस पर सवाल उठाया, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा। कॉकरोच जनता पार्टी, देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने, देश के जेनजी ने ये दिखा दिया कि अगर सब एकजुट हों तो फिर सरकार की नीतियां भी बदलती हैं, निर्देश भी बदलते हैं। यानी झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए, वो नियत चाहिए। लेकिन उसी प्रदर्शन का एक पहलू ये भी है जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी प्रदर्शन के दौरान कई सारे ऐसे युवा थे, कई सारे ऐसे जेनजी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी रील्स बनाई, गाली गलौज की, और सिर्फ गाली गलौज नहीं, सरकार की आलोचना की। लेकिन आलोचना करने के लिए जो शब्दों का चयन किया गया, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जी हाँ, पुलिस यानी दिल्ली पुलिस ने अब एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है। अब वो सभी लोग जिन्होंने पीएम मोदी को गाली गलौज करते हुए या उनके नाम के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए रील्स बनाई थी, अब उन सभी पर एफआईआर दर्ज होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब पुलिस एक्शन भी लेगी। यानी प्रधानमंत्री को लेकर जिन भी लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उन सभी पर अब एक्शन की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं, जहां हक है सभी नागरिकों का कि वो अपनी सरकार से जवाबदेही भी ले, सवाल भी पूछे, वो लोकतंत्र का अधिकार है। वो अधिकार है जो संविधान हमारे देश का हमें देता है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी प्रधानमंत्री को गाली देना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, वो आखिर कितना जायज़ है, यही आज जानेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर हम इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लोगों से एक बार जानते हैं कि आखिर ये कितना जायज़ यहाँ पर नज़र आता है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं सर? गाजियाबाद से हैं। अभी कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो यहीं पे काम करता हूँ। यहीं पे काम करते हैं। अच्छा, आप वाकिफ़ होंगे कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, उस बीच कई लोगों ने अलग अलग टाइप की रील्स भी बनाई, आपने देखी? उन रील्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता के लिए, सरकार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मानते हैं कि लोकतंत्र में आप सवाल पूछ सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अपशब्द इस्तेमाल करना क्या जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं। फिर आखिर क्या वजह है कि देश का जो जेनजी है आजकल ऐसी जो है अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए? उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इस पर अब कार्रवाई की बात भी सामने आई है। कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि बहुत सा नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी हुआ, वैसे भी सरकारी गाड़ियाँ टूटी हैं। हाँ। पुलिस वालों पर भी लठ बजा है, सब चीज़। जी सर, आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। धीरे धीरे करके लोग जो है पहुंच रहे हैं। एक बार जानते हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आलोचना करना आखिर कितना ज़्यादा जायज़ है, और आप आलोचना कर रहे हैं लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल करना। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखिए, कई बार लोग लेट होते हैं तो फिर उनको जल्दी भी होती है कहीं जाने की। मैम, कहाँ की रहने वाली है? मैम, गाजियाबाद। गाजियाबाद से कहीं जा रही हैं? अभी लेट तो नहीं हो रही? नहीं मैम। अच्छा, सवाल ये था, आपको आई एम श्योर आप वाकिफ़ होंगी, कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था बहुत ज़्यादा। लेकिन इसी बीच उस सिक्के का एक पहलू ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आप मानती हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपशब्द इस्तेमाल करना कितना जायज़ है? मैम, वैसे तो काफ़ी जायज़ है क्योंकि प्रधानमंत्री के उससे काफ़ी चीज़ें महंगी हुई हैं। और जैसे पेट्रोल पहले 65 लीटर था, अब वो 100 रुपीज़ लीटर है। पहले गैस 600 रुपये थी, अब वो क्या बोलते हैं 1000 है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें में हैं। आप कह रही हैं देश की जनता परेशान है और लोकतंत्र में अधिकार है सवाल पूछने का। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या राय है, क्या लोगों को लगता है कि सवाल पूछना तो ठीक है, लेकिन उसी सवाल पूछने की आड़ में आलोचना करना अपशब्दों के साथ आखिर कितना ठीक है। इस पर एक बार लोगों की राय लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं।
सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। नोएडा में कब से रह रहे हैं? नोएडा में 1 मंथ हुआ अभी तो। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से तो आप वाकिफ होंगे, हाँ, क्या राय है उसको लेकर? ठीक किया जो किया? बहुत ठीक किया। हाँ। हाँ, मान लीजिए कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं आजकल कैसा चल रहा है, तो ऐसे तो होगा नहीं। आप और हम मिलेंगे तभी कुछ होगा। अकेले यानी कोई कुछ- एकजुटता दिखाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। है। और आपको लगता है कि अगर आज की डेट में देश का युवा जो है अगर वो कुछ ठान ले और एकजुट हो तो सरकार फैसले भी बदलती है? एकदम, अगर युवा जो है ना अगर वो एकमत हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, जो आंदोलन था, उसको लेकर बहुत रील्स वायरल हुई, आपने भी देखी होंगी। हाँ, एकदम। पीएम को भी उल्टा सीधा कहा गया था, हाँ, सरकार को लेकर भी उल्टा सीधा कहा गया सरकार था। को उल्टा सीधा कहना ये सही नहीं है, बट अपना जो मुद्दा है उस पर बात करें वो सही है। आपको लगता है आलोचना करने के लिए क्या गाली गलौच जरूरी है? क्या क्या? उसके बिना भी आलोचना हो सकती है? उसके बिना भी आलोचना हो सकती है। गाली से तो कुछ बदलेगा नहीं, उससे अपना हम खराब करेंगे, सामने वाला कभी वो होगा। गाली से कुछ नहीं होगा, अपना जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे वो सही रहेगा। आपको क्या लगता है जिस तरह से अब पीएम को लेकर जिन भी लोगों ने गाली दी थी या अपशब्द बोले थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी? दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया है, एफआईआर होगी सभी लोगों पर। लगता है भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आज ये आज़ादी है हम सबके पास कि हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन अब आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उनकी अच्छाई बोलिए बुराई बोलिए, अब उनकी गाली पे उनके फैमिली पर ये गाली गलौज ये सही नहीं है किसी के लिए। गाली देना गाली जायज़ देना नहीं है। सही नहीं है। आपको आलोचना करनी है, वो आलोचना करना- संविधान, हमारा संविधान हमें वो हक कहता- देता है। संविधान वो कहता है कि अपना जो पक्ष वो रखिए, या ये नहीं कि आप मेरे फैमिली के बारे में इसके बारे में गाली देकर के वो पक्ष रखिए, ये सही नहीं लगा। ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी यूपी जिला में किस संभल। जिले से? संभल से हैं। संभल से नोएडा में वर्क करते हैं, काम करते हैं या काम करता हूँ मैं। कितने टाइम से नोएडा रह रहे हैं? नोएडा मेरे को हो गया 4-5 साल हो चुके हैं। अच्छा, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला जाने का? मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं था, मैं यूपी में था अपने घर पे। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पर रील्स देखी होंगी, न्यूज़ सुनी होगी। मैं रील्स देखता हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया है और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बोला है, मोदी जी के बारे में बोला है, इन्होंने कितना अच्छा बोला है। गलत बोला है ना ये, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सनातन के लिए बोला है उसके लिए तो मैं खुद बोल रहा हूँ। आज जिन्होंने गलत किया है मेरे हत्थे चढ़ गया, और जो बाहर हैं उनको तो बाट लगाऊंगा तगड़ी वाली। नाराज नहीं हाँ, होगी है? नहीं, मेरे धर्म पर कोई उंगली करेगा और मैं सामने देखता रहा हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं। यूपी से हूँ, सनातन मानता हूँ मैं और हिंदू धर्म से हूँ मैं, उनकी तो बाट लगाऊंगा तगड़ी। अच्छा, जो लोग की अपशब्द जो है उनका चयन किया, प्रयोग किया, अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी, दिल्ली पुलिस एक्शन लेने के मूड में है, एफआईआर दर्ज होगी। लगता है लोकतंत्र में संविधान हमें हक तो देता है कि हम आलोचना करें, सवाल पूछें, लेकिन क्या आलोचना के लिए अपशब्द जरूरी है? नहीं, आप किसी को गलत कैसे बोल सकते हो? आपका जो हक है वो सब बोलो। मैं ये नहीं कह रहा नीट के पेपर के लिए मत बोलो, आप बोलो हम भी स्टूडेंट के साथ हैं। ऐसा नहीं है, हमारे भी बहन भाई हैं और आने वाली पीढ़ी भी होगी, वो भी स्टूडेंट होंगे। उसके लिए ये तो नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे दोगे और किसी के धर्म पे उल्टा सीधा बोलोगे। ऐसा कैसे बोल सकते हो? किसी के धर्म को बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते। हम सनातन को मानने वाले हो, हम पे सीधा इसमें ये नहीं नीट के पेपर की बात हुई। नीट के पेपर को तो बोला ही नहीं गया है, वो तो सीधा भगवा को और सनातन को बेइज्जत किया राम है। पर भी टिप्पणी की थी, श्री राम के लिए टिप्पणी की है और भगवान सीता के लिए भी बोला गया है। जो कुणाल था कोई, मैं तो इतना नहीं जानता, थोड़ा बहुत यूट्यूबर जानता थे। हूं। मैं इतना बोलने के लिए उसने किसने हक दे दिया जो हमारे सनातन के लिए बोलेंगे? हैं, अब बोल के दिखाएं। प्रोटेक्ट किया है उन्होंने, अंदर जाने तो देते हमारे सनातन भाइयों के लिए, फिर बताते। वो है खुशबू, पता नहीं क्या नाम है, जिसने बोला है कि भगवान श्री राम क्या चीज़ है, उसकी स्वतंत्र भारतवाज भाई जिसका नाम है, उसने लगा दिया उसका ठिकाने। अब बोल के दिखाए, किसी और हिंदू जो सनातन भाई थे उनके सामने बोल के दिखाता, फिर पता चलता क्या सनातन है और किसे मिटाने की बात कर रहे हैं वो। टेंशन मत लो, हमारे भाई उतर चुके हैं और हम भी तैयार हैं। कोई बोल के तो देखे। तैयारी पूरी है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं, तो अभी काम के लिए जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं? काम के लिए जा रहा है। अच्छा, वाकिफ होंगे कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चला था जंतर मंतर पर, अब जो है जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली गलौज जो है किया था, गलत बातें बोली थी, अपशब्द बोले थे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अब कार्रवाई होने वाली है सभी पर। लगता है कि कार्रवाई सही है? सुना था। लगता है आपको आज की डेट में हमारे देश में ये अधिकार हर किसी के पास है कि आप आलोचना कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार की आलोचना करने पर ये डर हो कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं होता, ऐसा कुछ डर नहीं है। मैं गलत नहीं किया होता।
अगर गलत नहीं किया। चलिए, अंकल से तो हम मिलते रहते हैं। अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान। देखो, जो भाषा जो मर्यादित बोलनी चाहिए, भाषा अगर किसी ने गलत बोली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सनातन के किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोला वो भी गलत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात सत्ता की, सत्ता के हम खिलाफ हैं। सत्ता जो है तानाशाह है, सत्ता से हम खुश नहीं है। बाकी रही बात उसकी, हाँ, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर बोला है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर वहाँ पर पहुँचना चाहिए। जो बुलडोजर छोटी छोटी जगह पर बुलडोजर पहुँच जाता है, वहाँ के लिए बुलडोजर पहुँचना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसमें कोई परेशानी नहीं है। हिंदू देवी देवताओं के इस खिलाफ फैसले बोलेगा, पर आप उसके प्रशासन खिलाफ- के साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल, अपने धर्म के तो साथ हैं, धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर नहीं, करना। नहीं, धर्म नहीं सिखाता। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से रहने वाला। बिहार में कहाँ से? बिहार में लखीसराय जिला। अरे, लखीसराय से हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो बहुत दिन से रह रहे हैं। हाँ, समय हो गया। 8-10 साल। अच्छा, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत टाइम प्रदर्शन किया, लगभग 1 महीना। मांगे मान ली गई हैं। वाकिफ है प्रदर्शन के बारे में? मैं उतना इंटरेस्ट अब नहीं रखता हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन आज का जो सिचुएशन है, पूरा जनता में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और करप्शन, इससे बहुत नुकसान हो रहा है पूरे देश को। और कोई भी सरकार हो, इसको कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। जब जनता ही खराब है, पूरा पब्लिक में ही गड़बड़ी है, तो एक आदमी चाहे कोई पार्टी हो, कॉकरोच पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये सुधार पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक कदम नहीं होता है कि पूरे सिस्टम में मतलब एक चेंज की ज़रूरत है। और सिस्टम में बदलाव चाहिए इस वक्त। बदलाव कोई सरकार में नहीं, ये सिस्टम जो है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगा, महंगाई कैसे कंट्रोल होगा और देश के जो जनता है वो सभी सेटिस्फाई हो, अपना काम पे ज़्यादा मतलब केयर करे। पॉलिटिक्स से ज़्यादा मतलब अपने काम से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स पे केयर कर रहा है। ये बेरोज़गारी है, तभी तो जंतर मंतर पे इतनी भीड़ है। अगर आप अपना काम करते रहते, जो काम कर रहा है वो जंतर मंतर काहे के लिए जाएगा? यानी आप कह रहे हैं तो काम नहीं देश था। में हाँ। देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और करप्शन जो है, इसकी वजह से जनता में मतलब परेशानी चल रही है। अब कौन सी सरकार इसको, हम तो आपको बताना चाहेंगे कि ये सर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, महिलाएं के साथ जो करप्शन चल रहा था, आपको नहीं बताना चाहिए लेकिन ओपनली बताता हूँ कि महिलाओं को गलत काम करने यानी के कुछ मोर्चों पर सरकार ने काम किया है। बहुत सफल हुआ है इस मोर्चे पे कि महिलाओं को काम करने की बजाय गलत काम में इन्फोर्स किया जा रहा था। और इस पे ये सरकार ने बहुत 99% लगाम लगाया है। तो ये यानी कुछ मोर्चों पर सरकार ने काम किया है, कुछ ऐसे मोर्चे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। एक सेकंड, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एटा यूपी से। एटा से हैं, यूपी से। अखिलेश यादव का क्षेत्र? हाँ जी मैम। क्या लगता है 27 को लेकर क्या है जनता का? वो तो जनता बताएगी मैम, आने वाले टाइम बताएगा। अभी आप जनता नहीं है, आप जनता का हिस्सा नहीं, नहीं है। हम क्या बताएंगे, आने वाला टाइम, अभी टाइम है तो आएगा भी, टाइम है ना जो अच्छा, होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वाकिफ है? नहीं, सही है, सही देना पड़ा। जब बंदा नहीं समझता कुछ चीज़ तो फिर क्या करेगा, मजबूरी है ना उसकी। तो बच्चों ने वो चीज़ मांगी तो उन्होंने देना पड़ा हमें, वही चीज़ है ना। जो पहलू है, एक पहलू अगर देखा जाए सीजेपी के प्रोटेस्ट का, उसी चीज़ का दूसरा पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की रील्स बन रही थी, देखिए आपने? हाँ देखिए, कुछ पीएम की आलोचना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। आप मानते हैं आज की डेट में? सही किया, लेकिन ये चीज़ें थोड़े गलत रही, जो पीएम के बारे में थोड़ा गलत बोला। आपको ये लगता है कि आलोचना आपका अधिकार है, जनता का अधिकार है, संविधान वो अधिकार देता है, लेकिन आलोचना करने का भी एक तरीका होता है ना। आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल, क्या वो जायज़ है?
नहीं, ये तो थोड़ा गलत रहा है। बच्चों ने कई बच्चों ने गलत सलत बोला है, उसके लिए नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो मुझे लग रहा है ना, बच्चों का आक्रोश जोश था कि मतलब कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही करना है। अगर ये चीज़ पहले जैसे मोदी जी पहले ये काम करवा देते तो कहाँ इतना था। हाँ, सरकार की तरफ से डीले हुआ है। ये चीज़ आपको ये तो पता होगा, और वो कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस लिए वो इस्तीफा मांगा था इन्होंने? नीट का पेपर कौन कराता है आपको पता है? भाई जो ये नहीं तो फिर आपने ये कैसे कह दिया धर्मेंद्र प्रधान जी को अच्छा किया? आप ये तो बताइए नीट का पेपर करवाता कौन है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, मैं किसान का लड़का हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए इसलिए आपको ज़्यादा नॉलेज। मैम जब ये हैं तो इनके ही हाथ में सारी चीज़ें होती है ना। नहीं, अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है तो जवाबदेही उनकी तय होती है, इसलिए इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ही मांगा गया था। जो नीट के छात्र हैं वो ये भी कह सकते थे कि नीट का पेपर कराता कौन है? एनडीए कराता है, ये तो आपको भी पता होगा। फिर उनके लिए तो कुछ बोला नहीं गया। एनटीए के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? चलो मान लिया ये करते हैं, मैं ये सारी वजह क्या थी धर्मेंद्र प्रधान को क्यों हटाया? जो मुगलों का शासक था, इतिहास लिखा हुआ था, उसे हटाने के चक्कर में ये सब कुछ किया गया था। ये पूरी षड्यंत्र एक समझ से कहने का मतलब ये रचा हुआ था पहले से कि ऐसा करना है। और ये तो डायरेक्ट ये बोल रहे थे कि योगी जी का और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दिलवाएंगे, वो करवाएंगे, धमका ये सारा ये पेपर लीक के चक्कर में पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांगना चाहिए था। नहीं तो पीएम मोदी के फिर कौन पीएम बनता है? रची हुई राजनीति थी और सारी राजनीति हो रही थी वहाँ। मेरा मतलब ये है ना कि वो बच्चे जो मतलब जो मेरे भाई बहन जो भी है ना, उन्हें गुस्सा एक गुस्सा थी ना, तभी तो ये सारा कुछ किया। उनके मतलब कई बार जिन लोगों ने अच्छा पीएम मैम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अब उन लोगों पर एक्शन की तैयारी, एफआईआर दर्ज होगी। आपको लगता है हमारे देश में इतनी आज़ादी है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं और क्या कहते हैं किसी को ये डर ना हो कि अगर पीएम के खिलाफ कुछ बोला तो पुलिस उठा के ले जाएगी? नहीं अब तो ऐसा है कि मतलब अगर पीएम के खिलाफ कुछ बोला तो उठा लेती है पुलिस। अच्छा, उठा लेती है पुलिस। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है देश में कि आपको कुछ अभिव्यक्त करना हो, आपको कुछ अपनी राय रखनी हो, उसकी आज़ादी नहीं है। आलोचना मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर मैं अभी ऐसे में अगर मैं पीएम को गाली दे दें तो आपको लगता है मैं यहाँ पे से बच जाऊंगा? आलोचना का अधिकार है, गलत भाषा इस्तेमाल। यस राइट। कहाँ के रहने वाले हैं सर? यहीं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से ही है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, आई एम श्योर आप वाकिफ होंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो भी मांगा गया, लेकिन उसी प्रोटेस्ट का एक पहलू ये भी है, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा रील्स में पीएम मोदी को गाली गलौच जो है किया गया पीएम के नाम के साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, चाहे सत्ता में जो भी लोग बैठे हैं वो हो या पीएम के लिए हो। आप मानते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अपशब्द बोलना क्या ये जायज़ है? ये पूरी तरीके से गलत है। और मेनली अभी तक जो भी रिपोर्टें आ रही हैं या जो भी, खैर हम वहाँ गए नहीं, लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसी के हिसाब से ये है कि वो कुछ एक जाना माना षड्यंत्र के तहत हुआ। किसने रचा षड्यंत्र? अब ये तो टाइम लगेगा, ओपन होगा ज़रूर। ओपन तो वो होना है, आज नहीं कल क्लियर होना है कि वो कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हुए थे, क्या होने वाला था, क्या सोच रखा था, क्या वो करने वाले थे, वो सब आगे चल के क्लियर होगा ज़रूर। चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी, तस्वीर क्लियर होगी। कहाँ के रहने वाले सर? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में ही आप हैं, किस ज़िले से हैं? मैं कुशीनगर। कुशीनगर से। यहाँ पे वर्क करते हैं या स्टडी कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं अभी। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, वाकिफ होंगे उससे? जी बिल्कुल। क्या लगता है, ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। सरकार ने को एकदम घमंड हो गया था कि हम छात्रों के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन झुकना पड़ा इनको। जो नीट का पेपर लीक हुआ और भी इतने सारे पेपर्स लीक हुए, उन पे ये सही हुआ, प्रोटेस्ट होना जरूरी था क्योंकि सरकार की जवाबदेही, देखिए कुछ भी हो, कोई भी सरकार हो ऐसी वैसी, जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। ये तो जवाब नहीं देते हैं ना, बात यह है। मोदी जी तो कभी आज तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ना कुछ, ना ही किसी के बातों का जवाब देते हैं। विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं और लोकसभा सत्र चालू होता है तो फिर लोकसभा में भी नहीं जवाब देते हैं कभी। अच्छा, एक आधी रात को वीडियो बनाई थी पीएम मोदी ने, फ़ोन ऐसे रख के। उनकी वीडियो तो हटाइए, वो वीडियो क्या बनाएंगे। उन्होंने तो जब आखिरी में अभी जब प्रोटेस्ट खत्म हुए उसके बाद भी कितने बच्चों पे AK-47 से गोली चली बिहार में, यहाँ पे बच्चों पे वायलेट गन से वार किया गया। एक बच्चे ने अपनी आँख खो दी, एक बच्चे ने। तो क्या ही कहेंगे इस सरकार के। सरकार वो जो मुद्दा है वो विपक्ष उठा रहा है। अच्छा, जो प्रोटेस्ट हुआ उसका एक पहलू ये भी था कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को काफ़ी गालियाँ दी जा रही थी, गाली गलौज हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अपशब्द
अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो आलोचना रहा होनी था। चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार भी बहुत घमंड में डूब चुकी है। अब बहुत जल्दी ये 27 में भी जाने वाली है, उसके बाद 29 में भी जाने वाली है। 27 में भी जाने वाली है, 29 में जाने वाली है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली से हैं। अच्छा, आप तो जेनजी लग रहे हैं मुझे। जेनजी हैं आप? हाँ बिल्कुल। जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, कभी मौका मिला जाने का? घर वालों ने भेजा नहीं। घर वालों ने क्या कहा? मैं कुछ नहीं, यही मार पिटाई चल रही थी, पुलिस तो मार ही रही थी। आपको लगता है आज की डेट में इतनी आज़ादी है हमारे देश में कि आप आलोचना कर सकते हैं सरकार की और लोगों को ये डर नहीं होगा कि पीएम के खिलाफ कुछ बोला तो पुलिस उठा के ले जाएगी? पीएम के खिलाफ बोलना कुछ नहीं, वो तो गलत करा, लेकिन बस वही है, सरकार भी अब गलत कर। वो पेपर लीक हुआ, एक बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, सिर्फ नीट ही नहीं और भी हुए हैं। तो अब ये ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ तो करना था, तो बच्चों ने यही ठीक समझा। लेकिन हाँ, हालांकि वो उन्होंने अभद्र भाषा का यूज़ करा, वो सही नहीं था, लेकिन ऐसा मारना भी ज़रूरी नहीं था। कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट आया, बीजेपी सांसद है कंगना रनौत, वो कहती है कि जेनजी नहीं बल्कि जनरेशन गटर है। अब बातें भी तो आप किसकी सुन आप रहे भी हैं? जेनजी है ना? बातें भी तो किसकी सुन रहे हैं आप? कंगना रनौत की। तो मैं क्या बोलूँ अब उनमें? अच्छा, तो मतलब जेनजी जो है, जो मुद्दे उठा रही है, आज ये समझ चुके हैं। अब जेनजी मुद्दे उठा रही है, उनकी जनरेशन ने तो मुद्दे उठाए भी नहीं, तो अब हम मुद्दे उठा रहे हैं तो गटर है हम, तो उनकी सोच ही गटर हुई। आपके फ्रेंड्स हैं ये? अच्छा, कैमरा शाय हैं क्या? कैमरा कॉन्शियस? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? कितने सालों से? यहाँ 2 महीने 3 महीने से रह रहा हूँ। 2-3 महीने हो रहे हैं। वर्क कर रहे हैं? क्या? वर्क करते हैं? जी, पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ था अभी, वो सब जानते हैं, वाकिफ है? वो वाकिफ हैं। क्या लगता है ठीक किया था? ठीक तरह से मुद्दा उठाया? देखिए, ये एक प्रोटेस्ट जो है सो फ्रस्ट्रेशन वाला प्रोटेस्ट था। ये 10 से 12 साल की बात है। करीब 100 प्लस पेपर लीक हुआ है, जिसमें सभी विद्यार्थी, चूँकि हम भी थक हार के वो चीज़ छोड़ करके फिर हम अपना इंजीनियरिंग किए हुए हैं, IT फील्ड में आए। हम भी बहुत दिन गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किए, देखते थे, जाते थे पेपर एग्ज़ाम देने के लिए। करीब 400, 600, 800, 700 इतना किलोमीटर दूर तक जाते थे। 2 दिन पहले चलना पड़ता था, फिर 2 दिन बाद घर पहुंचते थे, और फिर पता चलता था घर आने के बाद जो पेपर लीक हो गया। ये जितना भी प्रोटेस्ट था, एक ना ये बच्चे लोग का फ्रस्ट्रेशन होने के कारण, ये बहुत दिन से सब जब परेशान हो गया, बहुत सारा सुसाइड हुआ। सरकार ऐसी हो गई है ना, जो किसी के हमको आज भी याद है, जब हम बहुत छोटे थे, 2014 की बात है, तो मतलब न्यूज़ देखते देखते ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हम भी जा कर के नारा लगाते थे और हम भी चाहते थे जो बदलाव हो। वो बदलाव देखने को मिला। फिर उसके बाद जितना हम लोग ने आस लगाया था, वो आस नहीं हो पाए, इसलिए क्योंकि आजकल सांसद में ही आप देखिए, जो भी सवाल पूछते हैं उसका आंसर, विपक्षी भी कोई भी सवाल पूछे उसका आंसर कहाँ से शुरू होता है आपको भी पता होगा, आप भी देखते हैं। नेहरू जी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, उसने ये किया, इसने ये किया, उससे भी ज़्यादा। फिर अगर कोई दूसरा सवाल पूछे उसका आंसर आपको यहाँ से शुरू होगा, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। ना तो आज देखिए, फिर ये बात यही आ गई, जो 12th फेल फिल्म देखे थे, उसमें जो है सो जनता अगर अनपढ़ रहेगी तो फिर सरकार की इशारों पे नाचती रहेगी। लगता है कि सालों की मेहनत होती है लोगों की, बच्चों की, युवाओं की, जो एस्पिरेंट्स है, लाखों रुपए वो कोचिंग में देते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमराई हुई है। अच्छा, अभी सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद यही है, जो शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारा सुधार लाए और उसको जो है सो पूरी तरह से, जो भी एग्ज़ाम हो उसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाए। और ये जो जितने भी जो बैन हो जाते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी, उसको भविष्य में कोई दूसरा ब्लैकलिस्ट कंपनी को फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को नहीं दे। और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो पूरी तरह से पारदर्शित हो, बच्चों के हित में हो, बच्चों को देखते हुए हो, और जो है सो रोज़गार बढ़ाने की जो है सो कृपा करे। सभी राज्य में जो है सो कुछ न कुछ अलग अलग नया व्यवसाय उद्योग चालू करे, जिससे इतने सारे बेरोजगार फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हैं, वो जो है सो अपना कुछ रोजगार ढूंढ पाए और जो है सो पलायन ना करना पड़े। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है, यहाँ पर आपको लगता है आज की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि आपको किसी भी नागरिक को ये डर ना हो कि अगर हम आलोचना करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम कुछ बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो जेल हो जाएगी? ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे किए हैं। इस सवाल का जवाब देना इसलिए जायज़ है क्योंकि आप चाहे कोई भी जगह जाइए ना, तो एक तो आपका पहले दौड़ते दौड़ते जो है सो आप थक जाइएगा, क्योंकि हम भी बहुत सारा काम अपने बिहार में भी देखते हैं, बहुत सारा काम के लिए बहुत दौड़े हैं, थके हैं। फिर वहाँ से जो है सो जो प्रशासन को पब्लिक के सेवा के लिए बनाया गया है
उसका उल्टा हो गया। वो प्रशासन लगता है हम पब्लिक का मालिक हैं। यहाँ तक कि सीएम भी जो है सो जनता का मालिक नहीं है, जनता उसको चुन करके देता है अपना नौकर के लिए। लेकिन यहाँ जो भी पद पे जाने के बाद ना वो अपने आप को ऐसा ट्रीट करते हैं जो हम मालिक हैं। चूँकि यहाँ एक थाना का पुलिस तक की बात करें वो भी अपने आप को मालिक दर्शाते हैं। और यहाँ बात रही आलोचना करने की ना, तो अगर आप किसी के खिलाफ ज़्यादा देर बोल दीजिएगा तो आपको तुरंत तो ऐसे रडार में आ जाइएगा जो अभी ना अभी कभी न कहीं से आपको उठा के ले जाके आपके साथ ऐसा ट्रीट किया जाएगा ना, आप बोलने लायक नहीं रहिएगा। यही देखिए बिहार से एक अभिषेक कुमार शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाया था, उसके साथ ऐसा हुआ, वो न्यूज़ के रूप में मतलब आया था, उभरा था, उसके साथ ऐसा किया गया है ना, उसके बाद से उसको सोशल मीडिया पर हम नहीं देखते हैं। बहुत सारा ऐसे पत्रकार थे, वो एक मध्य प्रदेश के बहुत पत्रकार थे, वो कितने हजार करोड़ का घोटाला उजागर किया, उसको मार करके फेंक दिया गया। फिर एक नया पत्रकार था, वो भी घोटाला उजागर किया तो उसको गाड़ी में बंद गाड़ी में मार करके नदी में बहा दिया गया। और एक ये इथेनॉल के लिए जो है सो एक आवाज़ उठाए थे, वो जाके प्रदूषण को दिखाने गए वहाँ जा करके, तो उस पत्रकार के साथ ऐसा किया गया, उसके ऊपर 2-4 करोड़ का डिफ्लेमेशन केस लगा दिया गया। ये आप जो ये मतलब आलोचना करने की बात करें, ये बिल्कुल जो है सो बहुत मतलब क्या ही बताया जाए। वो सेफ नहीं है ये भी जानेंगे। सर कहाँ के रहने वाले? सुन रहे थे आप बड़ी देर से, जैसे ही मैं आई घूम गए आप। समझ रहा था ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बंदा यही सुन रहा था मैं। क्या समझे? वही जो बता रहा हूँ सही बताया। समझ आया होगा। सरकार के बारे में बोल नहीं सकते ना, तानाशाही सरकार है, क्या बोल सकते हैं। अभी तो आपने बोल दिया। हाँ तो बस बोल दिया, जो बोलना तो बोल दिया। लगता है आज की तारीख में ऐसा है कि आप कुछ बोलें, सरकार से जवाब भी पूछे, सवाल भी पूछे, और उसके बाद ये डर ना हो लोगों को कि अरे पुलिस ले जाएगी। सवाल नहीं पूछ सकते सरकार से, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। नहीं। और जिन्होंने पूछा जेनजी ने, अब उन पर भी केस हो रहा है शायद। हो रहा है, सारे जा रहे हैं अंदर। ये जो प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली में, सरकार ने बोला था नहीं उठाए जाएंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे राज्यों में तो खैर बोल दिया है कि इन पर केस ना हो, एफआईआर ना हो, लेकिन जिन लोगों ने रील्स बनाई सोशल मीडिया पर, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अब उन पर केस हो रहा है। ऐसा नहीं है, सब पे ही हो रहा है, सारे बच्चे उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस वाले जबरदस्ती पिछला केस खोल के उठा के ले जा रहे हैं, जो मतलब बैकअप केस था। जो पढ़ा कि कुछ 1000 के करीब कुछ बच्चे हैं जिन पर पहले से केस दर्ज थे, जो इस प्रोटेस्ट का भी हिस्सा रहे हैं। आपको लगता है कि ठीक है, चलिए आप आलोचना कर रहे हैं, आप सवाल भी पूछिए, आप आलोचना भी करिए, वो हक है जो संविधान ने दिया है, लेकिन अब शब्द का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो जायज़ नहीं है। नहीं, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। जो करे हैं ऐसे, उन पर तो गलत, जो गलत बोल रहा है उनके साथ गलत करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे सही थे, सही से प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, उन पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन पर केस ना हो। हाँ, उन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सर कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले, जगह कहाँ के रहने वाले? हरदोई। हरदोई से हैं। नोएडा में कितने सालों से रह रहे हैं? हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अच्छा, सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, वाकिफ तो होंगे आप, कभी मौका मिला जाने का? नहीं गया ही नहीं, इतना टाइम नहीं मिला जाने का। टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं गए, या लाठी चार्ज के डर से नहीं गए? लाठी चार्ज के डर से नहीं, जॉब भी तो करता हूँ, हाँ। तो वहाँ से छुट्टी और क्या समय नहीं मिल पा रहा था, समय नहीं निकाल पा रहे थे। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो है सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उस पर कई रील्स बनी, कई वीडियोस बनी, कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आपको लगता है लोकतंत्र में आपको हक है कि आप सवाल पूछिए, आप आलोचना करिए, लेकिन अपशब्द और गाली गलौज ठीक नहीं है? हाँ, वो जायज़ नहीं है, गाली देना तो जायज़ नहीं है। तो वो सवाल तो विपक्ष है, सवाल तो उठाएगा ही उसके लिए। और वो तो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, छात्रों के लिए कर रहे थे, पर उसमें बहुत से राजनीति अलग अलग पार्टियां गई, उसकी वजह से ज़्यादा वो हो गया। ऐसे लोगों पर जिन्होंने ऐसी रील्स बनाई या गाली गलौज की पीएम के नाम को लेकर, अब उन पर केस हो रहा है, एफआईआर हो रही है। आपको लगता है आज की डेट में हमारा जो युवा है या हम जो लोग हैं, हम नागरिक हैं, ये डर नहीं है या ये डर है यहाँ पर देश में कि अगर कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ तो पुलिस उठा के ले जाएगी? नहीं, जो युवा पढ़े लिखे होते वो तो गाली देते नहीं, ऐसे ही जो घूमते रहते हैं, पता कहीं उन्हीं के लोग हो सकते हैं या कोई भी पार्टी के लोग हो सकते हैं जो उन्हीं को गाली दे रहे हों। इसका तो कोई अभी तो वो तो है नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ नोएडा में मैं अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए हैं ट्रेन से? अब जा रहा हूँ वापस। अब क्या वापस बिहार? नहीं, जा रहा हूँ फरीदाबाद। फरीदाबाद काम के सिलसिले में? नहीं, काम मैं पुणे में करता हूँ।
अच्छा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, नाम सुना होगा, क्या किया इस पार्टी ने? प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, वहाँ मैं भी था। आप भी थे? कितने दिन रुके? मैं वहाँ करीब 3 दिन रुका। कैसा माहौल लगा? माहौल अच्छा था, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण कर रहे थे, पर 20 तारीख को पुलिस बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया था। आप क्यों गए थे प्रोटेस्ट में? हैं? आप क्यों गए थे? नहीं तो आने वाले फ्यूचर के लिए हम भी तो साथ में रहेंगे ना। तो आने वाले फ्यूचर बोलेंगे आप क्यों नहीं थे उस लड़ाई में जब सब लोग लड़ रहे थे। तो सही के पीछे नहीं रहना है? नहीं, पीछे क्यों रहना है, सही के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए हर किसी को। अच्छा देखिए, देश का जेनजी की जो डिमांड थी वो मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान 25 जुलाई को ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब शिक्षा मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी के हाथों में है। अब उम्मीदें कुछ जगी हैं कि सरकार कुछ सही कदम उठाएगी या सही फैसले लेगी? नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रहा कि प्रहलाद जोशी जो बने हैं वो खुद BA पास है, वो क्या एजुकेशन में कुछ सुधार कर पाएंगे? यानी उम्मीदें ज़्यादा नहीं है अभी? बिल्कुल ना, वो भी RSS के लोग हैं, तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो आगे आने वाले से हम पता लगे क्या होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एक पहलू उस आंदोलन का ये भी है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है ऐसी रील्स बनी, ऐसे वीडियोस बने जिसमें प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए। आलोचना करना संविधान ने हक दिया है सभी को, आप सवाल पूछ सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन आलोचना के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कितना जायज़ मानते हैं? ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसके खिलाफ इतनी बुरी तरीके से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी 25 दिन तक प्रोटेस्ट चला, उससे ज़्यादा ही चला, शांतिपूर्ण चल रहा था। जब कोई एक्शन नहीं लिया, जब भी लोग बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, बहुत ज़्यादा भड़ास निकलने लगे, जब भी लोग इस तरह की वीडियो बनाने लगे, रील्स बनाने गुस्से में। वैसे तो 20 दिन से कुछ नहीं, आराम से प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जब गाली गलौज दिया गया तो बाकी सब लोग भी तिलमिला गए, तब जाके प्रधानमंत्री को भी बहुत बुरा लगा, वो देखे होंगे, पूरा वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन गया। तब उनको लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तब जाके इस तरह का लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था, इस वजह से जो है थोड़ा वो गुस्सा गाली गलौज की तरफ फूटा। हर किसी से निकल जाता है, क्योंकि वो जवान पर कंट्रोल। आने वाली पीढ़ी के लिए आप जंतर मंतर गए थे ना, उस आने वाली पीढ़ी को, उस जेनजी को कंगना रनौत जो कि BJP की सांसद है, उन्होंने जनरेशन गटर कहा है, क्या कहेंगे? वो कंगना रनौत के बैक साइड की स्टोरी हर किसी को पता है, उसके बारे में तो बोलना नहीं चाहेंगे कि वो किस तरह से पॉलिटिक्स में क्यों आई है, वो सबको पता है। उसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, पर लोगों को पता है वो किस तरह के लोग हैं। अच्छा, किस तरह के लोग हैं सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस तरह से सवाल यहाँ पर यही है कि लोकतंत्र का खूबसूरती ही लोकतंत्र की ये है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, आपके कोई नेता हो, आपके मुख्यमंत्री हो, आप सवाल पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आप क्या महसूस करते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन इसमें लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि आप आलोचना करें। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ से। मेरठ से। दोस्त हैं दोनों? हाँ, दोस्त ही हैं। तो आज काम से? नहीं मैम, जॉब करते हैं। अच्छा, जेनजी का जो प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर, वाकिफ होंगे आप लोग? मैम गलत था वो तो, ये सारे भारी शक्ति थी, भारत देश में भारी शक्ति घुस रही है सारी की सारी। मोदी की माँ को गाली दे रहे हैं, कभी अमित शाह की माँ की गाली दे रहे हैं, सही है ये? आर्मी वालों को गाली दे रहे हैं, आर्मी के बिना देश चल सकता है बताओ आप? CRPF के जवानों को जो है अपशब्द कहे जा रहे थे। नीला कबूतर बता रही है एक लड़की, नीला, एक छोटी सी लड़की 12-13 साल की हो जाने क्या मोदी की तेरी के लड्डू बांट रही है, वो अपने बाप की तेरी के लड्डू बांट ले। अच्छा देखिए, आलोचना करना अधिकार है, संविधान ये अधिकार हर नागरिक को देता है, लेकिन आलोचना के नाम पर अपशब्दों का इस्तेमाल, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, क्या ये जायज़ है? मैम, किसी की बहन बेटी को गाली देना गलत तो है, ठीक है। अब उसके बाप कोई कुछ कहने का, उसे कोई गाली देने का, उसे खुद अब वो रोना शुरू कर देंगे। फिर ये भारी शक्ति घुस रही है और कुछ नहीं हो रहा है, देश का नाश कर देंगे। कल को ये मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, कल को ये कुछ और मांगेंगे, कहाँ जाएगा देश? देश तो डूब जाएगा।
मौजूदा सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से जेनजी का प्रोटेस्ट नजर आया जंतर मंतर पर, ऐसा लगा कि सरकार कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार की गलती है, इस्तीफा लेना ही नहीं चाहिए था ये। सरकार की तो बहुत बड़ी गलती है, इस्तीफा होना ही नहीं चाहिए था ये। ऐसे तो कल को ये क्या कह देंगे कि सबको बाहर भगाओ और आरक्षण ख़त्म कर दो। आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, हम तो खुद कह रहे भाई। जो बिना पढ़ा लिखा आदमी, अब ये कह रहे देश पढ़े लिखे के हाथ में नहीं है। 33% वाला SC वाला भर्ती हो रहा, 86% वाला ये रहा, 72, 80% पे बाहर हो गया। अब बेचारा मजदूरी कर रहा है एंड में आ गया। अच्छा, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब आरक्षण हटाओ आंदोलन की भी शुरुआत हो गई है। सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया है, लगता है उसे भी वैसा ही समर्थन मिलेगा? आरक्षण वालों को मिलना चाहिए मैम। जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जा रहे हैं बेचारे, मजदूरी करने पाएगी। पढ़ते हैं, छोटी छोटी क्लास पढ़ा, 30% पे आके नौकरी कर रहे हैं पुलिस में, इसमें तो ये भी तो चीज़ गलत है। बिल्कुल गलत है, और यही वजह है कि अब सवाल उठना भी लाजमी है। सवाल उठ भी रहे हैं और जायज़ भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लोगों की राय भी आप तक पहुंचाते हैं। हाय मैम, कहाँ से है? मैं यहीं से हूँ। ये कहीं डलेगा क्या? यहीं आसपास से हैं। जेनजी का जो प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर, मौका मिला जाने का, विजिट करने का? नहीं, मैं तो अभी कॉलेज में आई हूँ, तो फिर पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा मेरे। क्या लगता है, क्या चाहता है आज का युवा, देश का जो जेनजी है वो क्या चाहता है? यही कि मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और मतलब फेयर चीज़ें हो सारी। जैसे अभी ये सब हुआ था ना, जैसे पेपर लीक वगैरह, ये अनफेयर। पेपर लीक से परेशान हैं लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है? आज आप कहीं बढ़े आगे, आप कॉलेज में हैं, आगे चल के जॉब भी करेंगी, लगता है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास? काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड है, लाइक जो लोअर कास्ट या फिर लोअर अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको ज़्यादा ऑप्शंस हैं एज़ पर। सबके पास अपने अपने अनफेयर एडवांटेजेस हैं। गवर्नमेंट ट्राई टू गिव एडवांटेजेस टू द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं और जो कास्ट बेस्ड वो सब चीज़ें हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। लाइक आपको सस्ते में पढ़ाई हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये सब। और अमीर लोगों के पास भी ये प्रिविलेज है कि वो अच्छे अच्छे ट्यूशन्स वो करते हैं, तो सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन मिडिल क्लास इस सब में कहीं ना कहीं पिस जाता है। आप, क्योंकि आपको मौका मिला नहीं जाने का, मन हुआ वैसे कि देख कर आऊँ एक बार जंतर मंतर में चल के? एक्चुअली आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेस्ट एवरीथिंग। जो भी यूथ था उसमें मुझे भी कंट्रीब्यूट करना था, बट यही मेरे घर से काफ़ी दूर था और मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा। पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। इस प्रोटेस्ट का एक साइड ये भी था कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को काफ़ी गालियाँ दी जा रही थी, काफ़ी आलोचना की जा रही थी, आपत्तिजनक भाषा, अपशब्दों का इस्तेमाल। मानती है कि अपनी बात रखने के लिए क्या अपशब्द ज़रूरी हैं? नहीं, उसके बिना भी रखी जा सकती थी, क्योंकि वो साइड भी है। आप देखेंगे सोशल मीडिया, कई सारी ऐसी रील्स है जिसमें PM मोदी को काफ़ी गालियाँ दी जा रही है। अब उन सभी पर एक्शन हो रहा है, FIR दर्ज हो रही है उन सभी लोगों पर जिन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं या कुछ उल्टा सीधा बोला है। आपको लगता है आज की डेट में इतना फ्रीडम है हमारे देश में कि हम कुछ भी बोल सकते हैं बिना ये सोचे कि अरे यार पुलिस उठा के ले जाएगी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, एंटी गवर्नमेंट कुछ बोल दिया? मुझे कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, बट हाँ प्रेस फ्रीडम थोड़ी कम है। प्रेस फ्रीडम थोड़ी कम होना चाहिए इतना, मतलब इवन आप गालियाँ नहीं दे सकते, लेकिन अपनी ओपिनियंस अगर आप किसी के अगेंस्ट रख रहे हो तो वो नहीं, ओपिनियन आप दीजिए, वो संविधान ने अधिकार हर नागरिक को दिया, लेकिन गाली देने पर जो है दिक्कत हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी का कहना है कि प्रेस फ्रीडम जो है वो हमारे देश में थोड़ा कम है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि आलोचना करना लोगों का अधिकार है। अगर वो अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे, तो आखिर किससे पूछेंगे? मेट्रो स्टेशन के गेट पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों की जो बात है वो आप तक पहुँचाएं, लेकिन अक्सर देखिए यही होता है कि लोग जल्दबाजी में होते हैं, उतना समय नहीं होता। आप भी ये चीज़ सोच सकते हैं कि आपको भी कहीं जाना हो और कोई बीच में डिस्टर्ब करें, तो वो चीज़ जायज़ भी है। कई बार लोग बचते हैं इन चीज़ों से, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो है ही जन चौपाल, जिसमें देश से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर पब्लिक ओपिनियन क्या है, जनता की राय क्या है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। यहाँ नोएडा में कब से रह रहे हैं? नोएडा में वही साल भर से रह रहे हैं। साल भर से रह रहे हैं, 1 साल हो गया। बिहार में कहाँ से?
बिहार से समस्तीपुर। समस्तीपुर से हैं। अभी तो आपके मुख्यमंत्री भी बदले हैं, सम्राट चौधरी, समय हो गया है अब। उम्मीदें सरकार से कुछ खास? सरकार से उम्मीदें क्या है, वहाँ पे तो ऐसे ही चलते ही है, सब तो जानते ही है। अच्छा, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने, जब विधानसभा चुनाव थे, अपनी पार्टी को वो लेकर आए जनसुराज, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं करके दिखा पाए। क्या वजह? ये वजह वो पैसे के लिए काम करते हैं। प्रशांत किशोर? हाँ, पैसे के लिए काम करते हैं। वो वो तो अच्छा कह रहे थे खासा हम जनता के लिए आए हैं। कुछ नहीं, वो पैसे के लिए काम करते हैं और जो है सो इससे पहले भी अच्छा खासा सीट मिलते हैं उनको, हाँ। लेकिन टिकट जो है वो बेच बेच के अपना बात खत्म कर अच्छा, दिए। टिकट हाँ, सही कैंडिडेट को नहीं दिया, इसलिए हाँ, नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाए इसलिए। अच्छा, जो जेनजी है उसने अभी जंतर मंतर पर आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, वाकिफ है, मौका मिला जाने का या देखने का सोशल मीडिया पर, टीवी पर? हाँ, देखने का तो मौका मिला ही। लगता है सही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे? नहीं, सही है, सही मांग है बिल्कुल। ये तो जैसा कहने का है, ये जंतर मंतर पे भी जो भी हो रहा है, या वहाँ से भी पंजाब से भी कुछ आदमी आए, उनको किसान को भी कुछ मांगे हैं, तो वो तो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं उनके। यानी लोकतंत्र में ये अधिकार है जनता के पास कि सरकार से सवाल पूछें, सरकार को जवाब भी दे और सवाल भी पूछे। लेकिन उसी आंदोलन का एक पहलू ये भी था कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को काफ़ी गालियां दी गई, काफ़ी अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आप मानते कि अपनी बात रखने के लिए क्या अपशब्द ज़रूरी है, गाली गलौच ज़रूरी है, उसके बिना भी बात रखी जा सकती है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और नहीं ऐसा कोई विधान में है जो हाँ भाई मैं गाली दे के ही कुछ सवाल कर सकते हैं, ऐसे भी बात कर सकते हैं। क्या ये जेनजी को ये क्योंकि जो देखिए जो एक मिडिल एज जनरेशन है उनको पता है ये चीज़ की गाली नहीं देनी, अब शब्द नहीं बोलने हैं, क्या जेनजी जो है देश का वो सही रास्ते पर है इस वक्त? ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं, हमें जाने दीजिए, हमें ड्यूटी कर लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में किस ज़िले से हैं? फर्रुखाबाद से हैं। 27 में चुनाव है, कुछ ही समय अब रह गया है, क्या लगता है सरकार से क्या उम्मीद? क्या सरकार जो है सीएम योगी की वापसी जो है होगी? कंपल्सरी है, ज़रूरी है, क्यों मानते हैं ऐसा? एक्चुअली सीएम योगी जैसा कोई अभी तक सीएम नहीं आया है जिसने अपने लिए कुछ ना किया हो, और उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो संत आदमी है। हाँ। और संत के लिए तो फिर क्या है, कुछ जिसके मतलब जिसके पास अपनी खुद की कुछ फाइनेंशियल होती है, वो वही कोई लोभ लालच के अकॉर्डिंग दूसरों का मतलब हित अनित करता है। जिसके पास लालच ही नहीं है तो वो तो देश के लिए करेगा और समाज के लिए करेगा। कुछ लोगों को अखिलेश यादव से भी बड़ी उम्मीदें हैं, मानते हैं कि परिवर्तन की लहर है और अब की बार अखिलेश पहुंच जाएंगे सत्ता तक पर। ऐसा है, विरोध में जो होता है तो दो पहलू होते हैं, एक जीतना एक हारना। तो कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हम आप यहाँ पर योगी वाले हैं? अब योगी को हम एज ए पार्टी के तौर पे नहीं, उनके कार्यक्रम के तौर पे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी, वाकिफ होंगे नाम से? सुना है। जंतर मंतर पर खूब आंदोलन किया देश के युवाओं ने, बच्चों ने। उसके बारे में आई डोंट। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक मैन लीडर है, उसको पीछे से कोई भी कुछ कहे, हाँ। लेकिन लिखित में जो देता है उसको मायने किया जाता है। हाँ। और भगवान राम को भी गाली मिली तो ये तो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कुछ ये नहीं तो तब भी इंसान है। इंसान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैम कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के मैडम। यहीं से हैं आप भी? हस्बैंड वाइफ घूमने निकले हैं या काम को निकलते हुए? घूमने निकले थे। घूमने आए हैं। अच्छा, जंतर मंतर पर कुछ वक्त पहले अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी है और देश के जो युवा हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, वाकिफ होंगे आप लोग? जी। क्या लगता है उस प्रदर्शन को लेकर? सही प्रदर्शन करा, उसको कामयाबी मिली उन लोगों को। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा, लेकिन उसी प्रदर्शन का एक पहलू ये भी था कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी अपशब्द कहे गए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गालियां दी गई। अब उन सब लोगों पर एफआईआर हो रही है। हाँ, सबको एफआईआर हो रहा है, सबके जान एफआईआर लग रहा है सब पे, जो लोगों ने उनको सब। लगता है लोकतंत्र में ठीक है कि आप आलोचना करिए, लेकिन अपशब्द जायज़ नहीं है। ये सही बात है, जायज़ है, बदतमीजी नहीं बोलनी किसी को। आज के वक्त पर आपको लगता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आज की डेट में माहौल ऐसा है कि हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते वरना जेल में हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। लगता है फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है कुछ बोलने की। तरीके से करोगे तो क्यों आज़ादी है, तरीके से बोलोगे साबित करोगे फिर तो एक्शन तो होगा फिर। हाँ, यानी
तरीके से करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, तरीके से बोलेंगे, तरीके से अपनी बात रखेंगे तो आज़ादी है, तरीके से नहीं बोलेंगे तो आज़ादी जैसा कुछ नहीं है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद से हैं, यहाँ वर्क करते हैं इसलिए पहुँचे हैं? यस मैम। चलिए वो बुक ले रहे हैं। जेंजी प्रोटेस्ट के बारे में आप वाकिफ़ होंगे जो जंतर मंतर पर हुआ था? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जिस टॉपिक पर या जिस मुद्दे पर हम पहुँचे हैं लोगों के बीच वो उससे वाकिफ़ नहीं होते लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा यहाँ पर भीड़ भी कम है, यही वजह है कि जो बात हम पूछने आए हैं वो सही से हम पूछ भी नहीं पा रहे, लेकिन आगे बढ़ते हुए और लोगों के बीच पहुँचते हुए कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत करने की और जानने की कि जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया गया वो आखिर कितना ठीक है, कितना सही है और क्या सोचता है देश का युवा। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से। बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ कितने वक्त से रह रहे हैं? यहाँ तो 20 साल हो गए। तो 20 सालों से उत्तर प्रदेश में रहते हुए। अच्छा, अगले साल चुनाव है यूपी में। बिहार में तो खैर बीजेपी और जो है नीतीश कुमार की पार्टी वो जीत कर आए। यहाँ पर क्या लगता है देश का माहौल क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? इतना पता नहीं मुझे किसी को। देखिए उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले जो है जमकर माहौल गर्म है। कुछ लोगों का ये मानना है कि परिवर्तन चाहता है देश का युवा और अब की बार यूपी में बदलाव की लहर है, परिवर्तन की लहर है। लेकिन थोड़ा सा एक बार लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया उसको लेकर क्या लगता है लोगों को कि आज के वक्त पर क्या हम एक ऐसे देश का हिस्सा है जहां इतनी आज़ादी है कि आप जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे अपनी बात रख सकते हैं। सर इफ़ यू डोंट माइंड, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ। यहीं NCR? अच्छा, कहीं लेट तो नहीं हो रहे अभी? नहीं, बताइए। CJP ने जो प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, वाकिफ़ होंगे आप उससे? लगता है देश के युवा जो जेंजी हैं जिन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी वो ठीक था, जायज़ था? सबको अपनी बात रखने का हक है। तरीका देखो, किसी ने सही तरीके से रखा, उसके बीच में कोई दूसरे लोग भी आ गए, तो देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अच्छा काम करने हम घर में भी रहते हैं तो घर में सारे परिवार वाले खुश नहीं रहते, उनमें से कोई ना कोई खटपट होती है। देखना चाहिए कि मोटिव क्या था। एक सही सोच थी, एक सही पहल थी, एक सही मांग थी। सही मांग थी। कोई तो करेगा पहल, आफ्टर ऑल। और जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखो चोट जिसको लगती है ना, आवाज़ भी वही निकालता है। जेनजीज आने वाला फ्यूचर सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही हो रहे हैं। जो प्रोग्रेस कर गए वो तो कर गए और करने वाले कर रहे हैं। अब कोई सुन नहीं रहा है तो भाई आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। तो इस आई थिंक इट्स अ गुड मूव। बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था, जेनजी को उन्होंने जनरेशन गटर कहा। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अच्छा, इससे बचेंगे। एक और सवाल आपसे पूछती हूँ फिर आप बढ़िएगा आगे को। इसी प्रोटेस्ट का एक पहलू ये भी था कि PM मोदी को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दी गई सोशल मीडिया पर, अब शब्दों का प्रयोग किया गया और जो अभद्र भाषा होती है उसका प्रयोग किया गया। आप मानते हैं कि ठीक है, लोकतंत्र में संविधान ये अधिकार तो देता है कि आप अपनी बात रखिए, सरकार से जवाब भी पूछिए, सवाल भी पूछिए, लेकिन आलोचना करने का भी एक तरीका होता है। आप अपशब्द नहीं बोल सकते, अपशब्दों का प्रयोग जायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, कहीं भी नहीं है एप्लीकेबल। ये तो आप पर्सनल लाइफ में ले लो, आप फैमिली लाइफ में ले लो, प्रोफेशनल लाइफ में ले लो, देयर इज़ अ वे टू पुट अक्रॉस द थिंग्स। आप अपशब्द करोगे तो देखो आप अपने आप को ही नीचा दिखाओगे। ज़बरदस्ती से आप कुछ नहीं ले सकते। आप चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट रखिए, अगर वैलिड होगा ऑब्वियसली एक्सेप्ट होगा, हाँ इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं होता है। इट्स अ स्लो संघर्ष तो हर जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस बात को रखने का भी एक तरीका है। अपशब्द अगर होंगे, अभद्र भाषा का अगर इस्तेमाल होगा तो वही होगा जैसा कि अभी हुआ कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गालियाँ दी, अब उन पर FIR होगी। इसी के साथ आज की चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़।